आज हम हमारे कान्हा जी के लिए कॉटन फैब्रिक और नेट फैब्रिक से मिलाकर इस तरह की बहुत ही खूबसूरत ये नई डिजाइन की पोशाक बनाएंगे। इस पोशाक को हम मल्टी लेयर्स में अपने कान्हा जी के साइज के हिसाब से बना सकते हैं और इसे वन पीस ड्रेस की तरह राधा मैया दुर्गे मैया को भी हम पहना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक गाउन लगेगा। इस पोशाक की वीडियो 2 पार्ट में है। इन वीडियो में हमने इस पोशाक की पूरी कटिंग और स्टिचिंग की है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। ये हमने नेट का फैब्रिक लिया है ऑरेंज कलर का। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, 3-3 इंच। 3 इंच इसकी लंबाई, 3 इंच चौड़ाई, यानी कि एक स्क्वायर पीस है 3 इंच का। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे हाफ में, ऐसे। ठीक है, अब ये बराबर हो गया। अब इसके दोनों कोने पकड़कर हम ऐसे एक ट्रायंगल बनाएंगे, दूसरा। दोनों बिल्कुल बराबर हमें बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ऐसे बनने के बाद अब हम इसका एक कोना पकड़ेंगे और इसे फोल्ड करके इस तरह से लाएंगे। ठीक है, अब इधर से कोना पकड़ेंगे दूसरी तरफ से और फोल्ड करके इधर लाएंगे। ठीक है, अब ये जो हम दूसरा कोना लेकर आए हैं इसे ऐसे दबाएंगे और इसे इस तरह से, जिससे ये जो कोने की किनारा, ये जो निकला हुआ किनारा होता है, ये नजर ना आए। इसे अंदर दबाकर थोड़ा सा इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक टाँका लगा देंगे। उसी कलर से हमें लगाना है। एक बार निकालेंगे इस तरह से। आप चाहें तो आप इसको यहाँ पर ग्लू गन से या ग्लू से इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर टाँका लगा देंगे तो ये ग्लू गन से भी पेस्ट करेंगे तो भी वही बात पड़ेगी, लेकिन अगर फैब्रिक ग्लू से करेंगे तो उसे वॉश करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस तरह से ये हम बनाते जाएंगे। ठीक है, अभी बनने के बाद इसकी लंबाई यहाँ पर, ये देखिए बनने के बाद इसकी लंबाई हमारी 1.5 है। ठीक है, यानी कि आपको जितना बड़ा ये पीस बनाना है उसका दुगना आपको स्क्वायर पीस कट करना है। ठीक है, ये हमारा, ये देखिए हमने इस पर प्लेट्स डाल दी हैं और ये कितना एकदम इसमें परफेक्ट लुक आया है, एकदम परफेक्ट राउंड। ठीक है, और ऐसे ही हमने इसका दूसरी लेयर पर भी प्लेट्स डाल दी हैं। ठीक है, ऐसे ही तीसरी लेयर पर भी डाल दी हैं ऐसे। अब हम पहले सबसे बड़ी वाली लेयर लेंगे और इस पर हम इस तरह से यहाँ से किनारे से ये जो हमने नेट फैब्रिक से बनाए थे कली, इसको हम इस तरह से रखेंगे। एक रखेंगे और सुई धागा लेंगे और उससे इसे हमें ये जो इसका पॉइंट है ये फैब्रिक से बाहर नहीं आना चाहिए, सिर्फ फैब्रिक तक रहे। ठीक है, इस तरह से पकड़कर इससे सिल देंगे। ठीक है, हम अभी कच्चा इस पे टाँका लगा रहे हैं। इस पर मशीन चला देंगे बाद में। आप चाहें तो हाथ से ही इसे पक्का कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसे सिर्फ सेट कर रहे हैं। अब ऐसे ही दूसरा पीस रखेंगे बराबर बराबर। ठीक है, इस तरह से ऐसे। अब ऐसे ही तीसरा पीस, ऐसे ही पूरे लाइन से हम इन्हें इस तरह से पीसेस रखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे
पूरे पर इसे किनारे किनारे पर इस तरह से इसे सिल देंगे। इसे सिलने के बाद हम दूसरा जो हमारी सेकंड लेयर है इस पर भी हम ये इसी तरह से इन्हें सिलते जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, हमें जो सबसे बड़ी लेयर है और जो दूसरी सेकंड लेयर है इन दोनों पर इन्हें इस तरह से पहले चारों तरफ इन्हें लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये फर्स्ट लेयर पर लगाया है ऐसे ही हमने ये सेकंड लेयर पर भी लगा लिए हैं। ठीक है, अब इन्हें हम आपस में सिल देंगे, एक के ऊपर एक रखकर। थर्ड लेयर भी इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। ठीक है, अब इन्हें इस तरह से पकड़ेंगे। डायरेक्ट आप मशीन चला सके तो मशीन से सिल सकते हैं, नहीं चला सकते तो इस तरह से हाथ से पकड़िए, एक के ऊपर एक रखकर बिल्कुल किनारे स्टिक रखने हैं हमें। ठीक है, सुई धागे से पहले से कच्चा कर देंगे। पहले यहाँ पर एक टाँका लगा देंगे मजबूत। ठीक है, ऐसे। अब इन्हें ऐसे पकड़कर ऊपर जो हमने ये चुन्नी डाल हुई है, प्लीट्स डाल रखी हैं, इन्हें हम इस तरह से पकड़कर एक के ऊपर एक सिल देंगे सभी को। इस तरह से। ठीक है, ऐसे से सिलते जाएंगे और प्लीट्स को हमें हाथ से एक बार दबाते जाना होता है जब हम प्लीट्स सिलते हैं। अब जैसे प्लीट्स सिलिए तो ये प्लीट्स अगर खड़ी है, अगर आप इसे ऐसे सिल देंगे तो इसी शेप में रह जाएगी। हमें इसे इस तरह से जिस तरफ को इनका फेस होता है उधर हमें प्रेस करते जाना है हाथ से इन्हें, जिससे ये एकदम परफेक्ट आए। ठीक है, और इनमें अस्तर नहीं है ऊपर वाली प्लीट्स में, इसलिए इन्हें हाथ से सेट करना जरूरी है। इन्हें इस तरह से सेट करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये तीनों लेयर आपस में सिल लेते हैं और फिर इन पर एक मशीन चला लेते हैं एक बार। ठीक है, टॉप बनाने के लिए जितने हमारे कान्हा जी की टॉप है इसकी जो लंबाई है इसका हमें आधा फैब्रिक लेना है और उसमें सिलाई के लिए हम 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक है, इतना। और चौड़ाई हमें जितनी ये चौड़ाई है डबल करके फैब्रिक इतना आना चाहिए, इससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। ठीक है, हमें पट्टियों में ना कट करके एक पूरी राउंड इस तरह से टॉप बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पूरा एक लंबा फैब्रिक लेना है जो इस तरह से टॉप पर ड्रेस पर लग जाए। ठीक है, अभी लेने के बाद इस पर हम किनारों पर यहाँ पर एक बार इसे फोल्ड कर देंगे और लेस रखकर इससे इस पर सिल देंगे। ठीक है, इस तरह से लेस को थोड़ा आगे से फोल्ड कर देंगे और ये यहाँ रखेंगे और आधी ऊपर फोल्ड कर देंगे जैसे हमने ड्रेस पर लगाई है, इसी तरह से हमें ये टॉप पर भी लगानी है। ठीक है, हम सुई धागे से इसे यहाँ पर सिल देंगे। इसी तरह से फोल्ड करके ऐसे। ठीक है, मशीन से भी सिल सकते हैं इसको, छोटा सा है हाथ से सिलना चाहें तो हाथ से सिल सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे हमें टाँके ले लेने हैं। ये लेस है इसमें से सिलाई उधरती नहीं है तो पक्की सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है हाथ से, इस तरह से ही
पक्का सिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस साइड हमने ये लगाई है लेस, ऐसे ही हम सामने लेस लगा लेंगे। दूसरी साइड भी नीचे हमें फोल्ड नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही इसे सिल दिया। ठीक है, अब यहाँ गांठ लगा देते हैं। ऐसे लेस को कट कर देंगे। जैसे इस साइड हमने लगाई है ऐसे इधर भी लगा लेते हैं। पहले ये हमने इधर दोनों तरफ सिल दिया और ये देखिए सारी लेयर हमने इस पर अटैच कर दी है, एक के ऊपर एक। ठीक है, बेस तैयार हो गया है, टॉप का हाफ पार्ट तैयार है। इससे अब पहले इसमें हम इसे जॉइंट कर देंगे। इसे इस पर इस तरह से रखेंगे, ड्रेस सीधी और टॉप उल्टी। किनारे से किनारा मिलाकर हमें सिलना है। यहाँ पर पहले टाँका लगा देंगे मजबूत। ठीक है, अब इसे इस तरह से इस पर पूरे पर हम गोल सिल देंगे। ऐसे ये हम हाथ से कच्चा कर रहे हैं, इसमें मशीन चला लेंगे क्योंकि कई सारी लेयर हो गई हैं। इस तरह से इसे पूरे को यहाँ तक सिल देते हैं। ठीक है, अब ये हमने इसमें यहाँ पर अटैच कर दिया है, जोड़ दी है टॉप इतनी। ठीक है, अब हम ऊपर का पोर्शन नेट का बनाएंगे। ये हमने जो नीचे फैब्रिक लिया है ये हमने इस टॉप का आधा लिया था, आधे तक तो ये आधी लंबाई इसकी बन गई। ठीक है, अब आधा पोर्शन बचा है, तो हम जितना बड़ा हमने ये फैब्रिक लिया था इतनी ही हम ये नेट ले लेंगे, इसका डबल। ठीक है, जिससे ये आधा इधर जाएगा पीछे और आधा आगे, तो टोटल ये इसके जितनी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमने फैब्रिक लिया है ये हमने 2.5 इंच चौड़ा लिया है। इसमें हमें गैदर डालने हैं, तो अपने हिसाब से हम जितना आपको घना बनाना है उस हिसाब से इसे ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो लगभग जितना ये जो इसका एक पोर्शन है इससे तो ज़्यादा ही लें। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम ये चुन्नट डाल देते हैं। ठीक है, ये चुन्नट डाल दी हमने। चुन्नट डालने के बाद इसे हम इस तरह से इस पर रखेंगे और किनारे से इस पर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसे एक बार टाइट कर देंगे, हाथ से ही इसे पक्का सिल देंगे। इस तरह से पीछे सिलाई निकाल कर, जैसे हमने ड्रेस में पक्की सिलाई बताई थी हाथ से बैक स्टिच, वैसे ही इसे भी सिल देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिल दिया और दूसरी पार्ट पर भी हमने चुन्नट डाल दी है दूसरे छोर पर। अब इसे इस तरह से पकड़ेंगे टॉप को यहाँ पर बीचों बीच इसके। ठीक है, बीच से थोड़ा खिसका कर हम ये लगा देंगे, ये पार्ट यहाँ पर जोड़ देंगे।
ठीक है, इसे इस तरह से जोड़ेंगे, ऐसे घुमाकर इस तरह से। ठीक है, इसे हाफ पार्ट से यहाँ रखेंगे ऐसे, और इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे जैसे हमने आगे का पोर्शन सिला था। ऐसे ही इस पर भी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये सिलने के बाद ये एक तरफ का एक पोर्शन बनकर तैयार हो जाएगा, और ऐसे ही हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। ये हमने, ये देखिए इस तरह से टॉप सिल दी है, और ये ऊपर दोनों साइड लगा के देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एक बड़े गाउन जैसा लुक आ गया इसमें। इस तरह से अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए हमने ये इस तरह के ये स्टोन ले लिए हैं, इन्हें रेडियन भी बोलते हैं नॉर्मली। ये ग्रीन कलर इसमें है ड्रेस में, हमें इसी कलर के लगभग स्टोन लेने हैं, क्योंकि हमें ये बहुत भड़काऊ नहीं बनानी है ड्रेस, एक सोबर बहुत खूबसूरत सी प्रिटी लुक आए जिसमें। ठीक है, ये हम लेंगे स्टोन, और जैसे ये पत्ती है एक, इस पर स्टोन को लगा देंगे फैब्रिक ग्लू से। हम यहाँ पर इसे फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे, और फिर एक इसके नीचे यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करेंगे, और ये रेड कलर ऑरेंज का फैमिली कलर है, इसे ऐड करेंगे हम, इसे हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, हमें डिफरेंट कलर नहीं लेना, उसी फैमिली के कलर को हम ये यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और थोड़ा ग्लू हम ज़्यादा ही लगाएंगे जिससे ये अच्छी तरह से नेट पर चिपक जाए। जब ये सूख जाएगा तो ये फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रहे हैं हम, ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से इसे लगा देंगे, और एक स्टोन रेड हम इसके नीचे यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से पहले सारी पत्तियों पर हम ही लगा देते हैं। और ये जो नीचे का जो पोर्शन है, इस पर हमने ये लाइट पिंक कलर के हमने स्टोन ले लिए हैं, बैंगनी कलर से का लाइटर शेड। ठीक है, इसे हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें लगाने हैं, बहुत पास नहीं लगाना। ठीक है, इस तरह से किनारे पर हम ये पेस्ट कर देंगे। ऐसे अब यहाँ पर तो हम इस तरह से लगा रहे हैं। ठीक है, इस लाइन पर भी हमें इसी तरह से लगाना है, लेकिन जो ऊपर की लाइन है, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इस पर हमें ये करीब करीब लगाएंगे, पास पास लगाएंगे इन स्टोन्स को। ठीक है, और हम ये ड्रेस को डेकोरेट कर लेते हैं। जो हमने ग्रीन स्टोन नीचे यहाँ पर पत्ती पर लगाए हैं, वही स्टोन हमने टॉप पर भी लगा दिए हैं दोनों साइड, और जो स्टोन के पीछे हमने रेड स्टोन लगाया है, यही हमने टॉप पर भी लगा दिया है। ठीक है, और जो ये गोल्डन हमने जो लेस लगाई थी, इस पर हमने एक पर्पल स्टोन लगा दिया है बीच में, यहाँ पर टॉप पर भी वही स्टोन लगा दिए हैं, और जो हमने पिंक कलर के स्टोन नीचे लगाए हैं, वही हमने यहाँ पर टॉप पर लगा दिए हैं। और ये हमारे कान्हा जी की खूबसूरत सी बहुत ही प्यारी न्यू डिज़ाइन की हैवी वर्क पोशाक बनकर तैयार हो गई है। ये आप मैया को इस तरह से वन पीस ड्रेस की तरह भी पहना सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी वन पीस ड्रेस की तरह। ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें,
और इस वीडियो को लेकर आपके पास कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो आप हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। और आपको हमारी ड्रेस कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। और मैया और कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस एक्सेसरीज बनाने के लिए हमारे चैनल केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।